हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर शालिनी दिस साइड। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाली हूँ वो सजेस्ट किया गया है हमारी एक सब्सक्राइबर के थ्रू। आई थिंक शी इज़ इन थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर। तो क्वेश्चन उनका ये था कि हम थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में हैं, तो हम अपनी कैसी प्रिपरेशन स्टार्ट करें सो दैट वी विल बी एबल टू क्लियर द नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स ईजिली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, जब मैं थर्ड ईयर में थी या मैं सेकेंड ईयर में थी तो मेरे अंदर भी था, मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली जिसके थ्रू मतलब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाती हूँ। बट आज मैं खुश हूँ कि आज इस चीज़ का मैं जवाब किसी दूसरे को दे सकती हूँ। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है हमारी कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, इसमें कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि ये सारे सब्जेक्ट्स ही रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स में जो टॉपिक्स आते हैं उनको कवर करते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग है और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, देन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, एनाटमी फिजियोलॉजी है ना, और ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी है, और हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, साइकेट्री है। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर ऐसा कौन सा टाइम है जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो मैं ये कहूँगी कि आप जिस भी ईयर में हैं आप स्टार्ट कर दें। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अगर बोलूँ तो मेरी इतनी जल्दी एग्ज़ाम ये क्लियर करने का जो रीज़न है वो ये है कि सारे सब्जेक्ट्स के प्रॉपर नोट्स बनाए मैंने, है ना। तो एट द लास्ट टाइम ये नहीं हुआ कि जो है मुझे सब कुछ पढ़ना है। हर ईयर में हर सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स बनाए हैं और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करना, उनको थरली रीड किया है डिफरेंट बुक्स से। और डिफरेंट बुक्स से आप नोट्स तब बनाइए जब आपके पास टाइम हो, यानी कि जैसे आपका सेशन स्टार्ट है तो आपने कई सारी बुक्स पढ़ी और उससे आपने नोट्स कलेक्ट किए। लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आपके पास रिवीजन के लिए खुद के नोट्स होने चाहिए और आपको किसी बुक में इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि अभी मैंने बताए, तो उसको क्या करिए, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। हर टॉपिक के आपके पास प्रॉपर जब नोट्स होंगे तो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारे जो माइलस्टोन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ये माइलस्टोन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मुझे तब पता, मतलब थ्योरी पर्पज से तो इम्पॉर्टेंट थे ही, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स में आए, थ्योरी एग्ज़ाम्स में। साथ में वाइवा में भी उनसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए, और साथ ही साथ जब हमने रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स जो दिए उसमें भी क्या था, उनसे क्वेश्चंस आए कि 6 मंथ्स पर क्या होता है और 1 ईयर पर क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप स्टार्टिंग से ही नोट्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे तो एट लास्ट आपके पास बर्डन नहीं होगा। दूसरा जो मेन टॉपिक था कि थर्ड ईयर में हम कैसे प्रिपरेशन करें, वो ये है, फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर 1 ले लिया, चैप्टर 1 पूरा थरली पढ़ा आपने। उस चैप्टर 1 में जितने भी टॉपिक्स थे उसके प्रॉपर नोट्स बनाए। नोट्स में कंटेंट नहीं, कंटेंट मतलब ये नहीं कि आपने भर भर के कंटेंट लिख लिया, जितनी आपके पास जितना बुक में कंटेंट लिखा था उतना ही आपने क्या किया, कॉपी में ढेर सारा कंटेंट लिख लिया। सिर्फ पॉइंट्स लिखिए, है ना। क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को समझते हैं और उसको शॉर्ट में लिखते हैं, मतलब कोशिश करिए जितना भी ज़्यादा शॉर्ट से शॉर्ट में लिख पाए। रिवीजन के टाइम आपको ये नहीं कि पूरा 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 पढ़ना पड़ रहा है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक हेडिंग डाली, हेडिंग के अंदर क्या क्या पॉइंट्स मुझे लिखने हैं, सिर्फ एक पॉइंट्स, है ना। उससे क्या होगा, आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक एकदम क्लियर होता जाएगा। आपने एक चैप्टर का प्रॉपर नोट्स बना लिया, देन कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की जो हमारी बुक्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने यूज़ की थी वो थी टारगेट हाई थी, और साथ में PR यादव के दोनों वॉल्यूम। तो आपने थ्योरी क्लियर की, नोट्स बनाए, उनका रिविजन करिए, देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसी के जो MCQs दे रखे हैं, है ना, मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही एग्जांपल लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको क्या करना है, उसके नोट्स आपने बनाए, देन उसके बाद जब वो आपका टॉपिक कम्प्लीटली क्लियर हो जाए आपको, तो आपको क्या करना है, उसके MCQs सॉल्व करिए। देखिए कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना नहीं। और जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उनको आपको क्या करना है, उनका रैशनल पढ़ना है अच्छे से। तब रैशनल जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस बेसिस पर ये आंसर सही था और आपने जो गलती करी है वो आपको याद रहेगी। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं, यानी कि BSc नर्सिंग कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी जल्द से जल्द जॉब लग जाए, आपको ज़्यादा टाइम इधर उधर अपना वेस्ट ना करना पड़े, तो सबसे अच्छा तरीका, तो मैं यही कहूँगी कि सबसे अच्छा तरीका वो यही है कि आप नोट्स बनाइए प्रॉपर, और साथ ही साथ बुक्स में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और लास्टली मैं एक एडवाइस और देना चाहूँगी कि एज सून एज आपका लास्ट ईयर ख़त्म होता है, तब तक मेरे ख्याल से अगर आप ये जो पैटर्न मैंने बताया है कि जो है आपने नोट्स बनाए, देन उसके बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर के आपने MCQ सॉल्व कर लिए, तो उससे क्या होगा,
जब आपकी बुक ऑलमोस्ट क्लियर होगी, देन उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करिए उस बुक का। जब आपका ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाता है, उसका प्रॉपर रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद एक कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, जो भी आप अफोर्ड कर पाएँ। देन उसके बाद टेस्ट सीरीज़ लेने का मेन पर्पस क्या होगा हमारा, वो ये होगा कि टाइम मैनेजमेंट। आपको क्वेश्चंस तो आते हैं, बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। वो टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए टेस्ट सीरीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो और फिर भी अगर इसमें कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं फ़र्दर एक्सप्लेन कर सकूँगी। और सच बताऊँ तो एक मतलब जीता जाता एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने हूँ कि जिसने मैंने जो पैटर्न आपको बताया वही चीज़ फ़ॉलो करी है थ्रू आउट द मेरे ग्रेजुएशन। एंड 2022 में हमारा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ था। देन उसके बाद 22 में ही लास्ट में आरएमएल की वैकेंसीज़ वगैरह आई थी, आरएमएल की। देन उसके बाद पीजीआई की आई, यूपीयूएमएस की, एनएचएम की आई थी। सारे फॉर्म्स हमने फिल किए और सेम पैटर्न नॉट ओनली मी, मेरे जो बैचमेट्स थे उन्होंने भी फॉलो किया है। और मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को बताकर कि ऑलमोस्ट सारे के सारे बैचमेट्स हमारे सिलेक्टेड हैं। मोर देन 1 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जिनका सिलेक्शन हुआ है। आई होप मैंने आपका जो भी क्वेरी था वो क्लियर कर दिया है। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जो भी स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके पास टाइम है, वो चीज़ों को डीपली पढ़ सकते हैं, नॉलेज को मतलब डीपली अभी गेन कर सकते हैं, उनके पास टाइम है। जो अभी प्रिपरेशन के टाइम में चल रहे हैं, उनका ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुका है या जीएनएम कर चुके हैं वो लोग, उनके पास ऐसा नहीं है, वो मतलब वो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो है उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो अब एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ कर उतना डीपली पढ़ पाएँ जितना हमारे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के पास अभी टाइम है। तो आप जितना डीप नॉलेज गेन करेंगे अपने ग्रेजुएशन के टाइम ड्यूरेशन में, उतना ही वो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स क्लियर करने में। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड और किसी टॉपिक पे आपको अगर क्लियरेंस चाहिए या कुछ गाइडेंस चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगी और वीडियोज़ भी फर्दर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।